हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ मेंस के अंदर जो मैथ्स का सेक्शन आता है उसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज शाम को 4 बजे एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, जीरो से पीओ, जिसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ करवाया जाता है। तो इससे जुड़ना ना भूलें, रोज शाम को 4 बजे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एसबीआई पीओ का जो मेंस का सेक्शन होता है, उसमें जो मैथ्स क्वांट का पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड आपको इसमें क्या अटेम्प्ट करना है, क्या स्किप करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ के साथ मैं आपको अभी 2021 में जो पेपर हुआ था उसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि आपको पेपर में क्या करना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था और ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो पेपर के अंदर लेवल आता है दैट इज रियली टफ, जो आपको क्वेश्चन का लेवल मिलेगा। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैथ्स का वेटेज 60 मार्क्स का होता था, यहाँ पे इस बार डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो वेटेज है वो 50 हो गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 5 कम हो गए हैं। तो स्टूडेंट, अच्छी बात यह है कि 5 क्वेश्चन कम हुए हैं, 10 नंबर कम हो गए हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम आएंगे। 30 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है और जो टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट, यानी कि इन 45 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इस बार मैथ और रीजनिंग दोनों का ही 10-10 नंबर कम करके जीए के अंदर बढ़ाया गया है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है यही डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। क्वालिफाई इसको कैसे करें, कैसे हम इसमें नंबर लेके आए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में पहली बार यहाँ पे टोटल 250 मार्क्स का आपका मेंस होता है एंड अगर आप पिछले साल की कट ऑफ देखें 2021 की, तो अराउंड जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 100 भी नहीं गई है, इट इज 95 आउट ऑफ 250, लेस देन 40% अगर आप देखें, राइट, अप्रोक्सीमेटली 38% गई है। तो 40% से भी कम ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल किस टाइप का होता है, कितना डिफिकल्ट पेपर आता है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपके पेपर में सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब अगर आप किसी भी एक सेक्शन में कम नंबर लेके आते हैं बल्कि किसी और में ज्यादा ले आते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप किसी एक सेक्शन में 0 नंबर भी ले आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप टोटल इतना लेके आए। तो स्टूडेंट, एक बात तो यहाँ पे तय है कि जो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग है उसमें इतने ज्यादा नंबर नहीं बनते हैं क्योंकि वो पेपर लेंथी होता है, कैलकुलेटिव होता है, टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको जीए, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत करनी है। अगर आप इसका वेटेज देखें तो 150 मार्क्स का है और मैथ्स और रीजनिंग का 100 मार्क्स का है। इस 100 में से नंबर बनाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इन तीनों से नंबर लाना कंपैरेटिवली इजी है। तो स्टूडेंट, इसलिए इस पे तो आपको फोकस रखना है। अब बात करते हैं कि मैथ्स के अंदर आप कैसे क्लियर करें, कैसे आप इसमें अच्छे नंबर लेके आए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए, आप पहले तो ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि टोटल आपको जो मार्क्स चाहिए वो बहुत ही कम है। अगर आप इस 30 में से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यानी कि 2 सेट्स भी कर लेते हैं, तो भी एक बहुत बढ़िया नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। 45 मिनट आपके पास हैं तो आप उसके अंदर 2 सेट्स भी अगर कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, 30 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं और 50 मार्क्स का है, तो अगर मैं एवरेज मार्क्स पर क्वेश्चन लेके चलूं तो 1.66 है, 1.7 ले लेते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन करके आते हैं और मान लेते हैं सही करके आते हैं, तो आपके 17, 18 या 20 के आसपास मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे अगर आप एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन करने से आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। मैं 20 लेके भी नहीं चलता हूं, अगर आप 15 ये नंबर भी यहाँ पे ले आते हैं। सिमिलरली रीजनिंग के अंदर आप और ज्यादा ला सकते हैं कंपैरेटिवली, क्वांट से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, राइट।
एंड रीजनिंग कंपैरेटिवली यहाँ पे मैथ से आसान होता है। यहाँ पे भी आप 15-20 नंबर ले आते हैं, तो अगर आप लगभग 30-35 नंबर मैथ्स और रीजनिंग से ले आते हैं, आपको अगर यहाँ पे 100 के आसपास चाहिए, तो आप बाकी सेक्शन से 150 में से 60 के आसपास इजीली ला सकते हैं फॉर क्लियरिंग द कट ऑफ, क्योंकि वहां पे ओवरऑल कट ऑफ है। तो अगर आप इन तीनों सेक्शन में अगर आप 40% लेके आते हैं और पहले इसके अंदर जो है वो आप 100 में से 30-35 भी लेके आ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में, तो आप लगभग कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए, लेकिन आपको ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू को मिला के फाइनली इनको 100 बेस बना लिया जाता है और उसके बेसिस पे बनेगी। तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जीए के अंदर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में कंपैरेटिवली नंबर कम आते हैं। तो अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन के लिए, जो मैंने आपको बताया कि आप लगभग 10-11 क्वेश्चन तो 2 सेट में ही कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम तो है। 45 अगर आपके पास मिनट है, अगर आप 20-20 मिनट में भी एक डीआई करते हैं, एक सेट करते हैं, तो भी आप 2 डीआई तो कर ही सकते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगा लें। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करने चाहिए, क्या छोड़ने चाहिए। थोड़ा बहुत मिलती जुलती चीजें मिलती हैं। एसबीआई पीओ हमेशा सरप्राइजेस लेके आता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको नए टाइप के देखने को मिलेंगे, जो आपने शायद कभी पहले सोचे ना हो, देखे ना हो। ऐसे 1-2 सेट हमेशा आते हैं, बट कुछ टाइप पुराने भी आते हैं। तो आप डिसाइड करिए कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल 2021 के जो क्वेश्चन थे, आप चाहें तो इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट एक यहाँ पे केसले डीआई आया था और इस पे एक ही क्वेश्चन आया था, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपने अवॉइड करने हैं, राइट। आप सोच सकते हैं कि आपको ये करना है या नहीं। आप चाहें तो पूरा एक सेट करिए जिसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन करें और 1 नंबर के लिए करें। तो बेटर आपको मैं कहूँगा कि आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पैसेज करिए, डीआई करिए, केसले डीआई करिए, जहाँ पे आपको कम से कम मेहनत करने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो। अभी क्या है कि जब आप इंडिविजुअली क्वेश्चन करते हो तो इतना बड़ा क्वेश्चन करके एक ही क्वेश्चन मिलेगा, तो इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप कम से कम 2 डीआई तो पेपर में 2 सेट्स जो है वो जरूर करके आए। तो स्टूडेंट ऐसे वाले क्वेश्चन आपकी अपनी चॉइस है कि आप करना चाहते हैं या नहीं फॉर सिंगल क्वेश्चन। लेकिन कुछ क्वेश्चन सिंगल वाले बड़े आसान होते हैं, जैसे यहाँ देखिए पिछली बार एक अलजेब्रा के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एक इस टाइप का क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये कंपैरेटिवली डुएबल था, जो जल्दी हो सकता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स कभी कभी आपके पास नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ और टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अरिथमेटिक से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वांटिटी वाले। सो आई विल से क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एंड में करने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट क्वांटिटी भी सॉल्व करनी है, सेकंड क्वांटिटी भी सॉल्व करनी है, और पेपर में कई बार तो 3 क्वांटिटीज आ जाती हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और फिर उनमें कंपेयर करके बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आई विल सजेस्ट कि अरिथमेटिक में जो क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल एंड में करिए, क्योंकि दीज आर वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन जो आता है वो जल्दी करिए, पहले करिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। मैं सिर्फ क्वांटिटी में वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक दे सकते हैं। कभी भी पेपर में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ जाए और सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो नहीं छोड़ना है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड मिलेंगे, जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो आपके लगभग 7 से 8 नंबर का काम पेपर में हो जाएगा। क्वाड्रेटिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नंबर सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक पता होगा पेपर में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स सीरीज के क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 मिल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक का भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनसे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जरूर करिए, कंपैरेटिवली आसान होते हैं। क्वांटिटी वाले मैंने आपको बताया था कि वो थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जब आपको मिले तो इन्हें जरूर ट्राई करें, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है, कई बार हमें देखने से पता लग जाता है कि क्या
हमारा आंसर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि बेटर टू गो विद डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन फर्स्ट एंड लेटर क्वांटिटी कंपैरिजन वाले जो हैं वो बाद में करिए। डीआई जो है स्टूडेंट्स, आपको ऐसा डीआई देखना है जिससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आप उसमें 10-12 मिनट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो 10-12 मिनट के अंदर आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाए। 3 से 4 क्वेश्चन वाले भी अगर डीआई हैं तो वो भी करिए। 3-4 क्वेश्चन इज गुड इनफ, जो आपको अच्छा खासा स्कोर मैथ्स में दे देंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ 2 या 3 सेट भी कर लिए तो भी आप सेफर साइड में रहेंगे। अगेन यहाँ पे जो आपको केसलेट डीआई मिलेंगे, 1 क्वेश्चन वाला भी मिलेगा, 3 से 4 वाले मिलेंगे, 2 से 3 वाले मिलेंगे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है वही वाला करिए। स्टूडेंट्स, आप पहले पेपर को एनालाइज जरूर करिए। स्टार्टिंग के कम से कम 1-2 मिनट के अंदर आपको एक तो आपका लेवल के पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। आप साथ में ये देख पाओगे किस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन करने हैं। आप वो ढूंढ पाओगे कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एंड आप अपना फेवरेट पार्ट जिसमें हो, जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप ज़्यादा मास्टर हो, वो वाले क्वेश्चन तो आपको जरूर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क में अगर आप अच्छे हो तो उसका क्वेश्चन आपको करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगेन, इतना ज़्यादा भी आपने इसको ईगो पे नहीं ले लेना है कि आप इसमें तो मास्टर हो तो इसका क्वेश्चन तो करके आओगे, भले ही आपने 40 मिनट लगा दिए, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है। हमेशा एक टाइम लिमिट जरूर रखना है। आपको ये नहीं करना कि आप इसमें मास्टर हो तो ये क्वेश्चन आप करके ही रहोगे, वो नहीं करना है। बट हाँ, पहली प्रायोरिटी तो उसी को रहेगी। स्टूडेंट्स, आप पिछले प्रीवियस ईयर 2018, 19, 20 और 21 इन सब के लास्ट 4 ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो इसे आप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, आपको और भी इस टाइप के कई डीआई मिलेंगे। कोशिश करनी है अगेन आपको 3 क्वेश्चन वाले करने हैं एज पर योर इंटरेस्ट, और जो आपको थोड़ा बहुत देखा हुआ मिले वो आपको पहले करना है। जो बिल्कुल नया सा लगता है पेपर में उसको एंड में ही ट्राई करना है। जो कुछ देखा हुआ है, आपने उस टाइप के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए हुए हैं, ऑब्वियसली आप वही वाली चीज पहले ट्राई करोगे। एंड जीए का वेटेज जो है मैंने आपको बताया था चेंज हो गया है, जीए का वेटेज ज्यादा हो गया है। तो हमने डेली जीए की करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट कर दी है। आप चाहे तो उसे अभी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। रोज तुषार सर इस वीडियो को लेके आते हैं एंड अब उसमें जीए का डेली क्विज भी स्टार्ट कर दिया है 10 क्वेश्चन का। आपको लिंक मिल जाया करेगा। रोज आप वीडियो देखिए, करंट अफेयर्स पढ़िए डेली बेसिस पे और उसके बेसिस पे रोज आप टेस्ट करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने वीडियो कितना समझा और आपको 10 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। एंड हम लोग इसी बेसिस पे आपको डेली बीपीडिया भी देते हैं। बीपीडिया हमारे पे एग्जाम में 90-95% क्वेश्चन कवर करता है जीए के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। जैसे अभी आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस हुआ था, क्लर्क मेंस हुआ था, तो उन सब के भी क्वेश्चन हमारे बीपीडिया से आए हैं और भी सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमारे बीपीडिया से आते हैं। तो ये आपको डेली, वीकली, मंथली सब मिलता है बीपीडिया। आप इसे अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को रोज देखिए, इसके बेस्ड पे डेली टेस्ट करिए। एंड स्टूडेंट, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है, जरूर ट्राई करिए। ये आपको थोड़ा सा देखने में अटपटा सा लगेगा बट एक्चुअली ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करिए। कोशिश ये करिए कि जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन का सेट मिलता है वो क्वेश्चन करने में ज्यादा फायदा है बजाय के इंडिविजुअल। हालांकि इंडिविजुअल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको उसके मुकाबले थोड़े आसान देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत लेंदी वाले पैराग्राफ को अवॉइड करिएगा। केसलेट डीआई जो आपको मिलेंगे बहुत लेंदी वाले, अब मान लीजिए वहाँ पे 15-20 लाइनों का एक पैसेज आ गया है तो इसे आप बिल्कुल एंड में करिए अगर टाइम मिलता है तो। अदरवाइज कोशिश करिए कि जो छोटे हैं, जो आपने कोई देखे हुए हैं जिसमें आप मास्टर हो, वही वाले टाइप के आपने प्रैक्टिस करने हैं, वही वाले अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट, एसबीआई पीओ 90 डेज का स्टडी प्लान का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके मुताबिक अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं, इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही स्टूडेंट, एक पिछली बार ये वाला जो केसलेट था इस पे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला कंपैरेटिवली काफी आसान था। अगर मैं सारे डीआई की बात करूं तो दिस वाज वेरी इजी
उन सब के मुकाबले। तो आपको स्टूडेंट्स सारों को देखना है और फिर देखना है कि क्या आपको स्किप करना है, क्या आपको अटेम्प्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट गलती से भी कोई भी इनकरेक्ट मत करिए, रॉन्ग मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत ही लिमिटेड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पहली बार में ही आपने सही करना है, वहां दोबारा टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को रीचेक कर लें, इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए एक ही बार में आपने क्वेश्चन को राइट करना है, गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपको डाउट है वो क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। जितना करिए सही करिए, लिमिटेड करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट फैकल्टी एंड उन्हीं की गाइडेंस के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे IBPS PO SBI PO में हर साल सिलेक्ट होते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो खुद बैंक के अंदर काफ़ी ईयर्स तक काम कर चुके हैं एंड हर सब्जेक्ट में वो मास्टर हैं। लगभग मोस्टली हर फैकल्टी को 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। लगातार हमारी क्लासेस चलती रहती हैं एंड हमारे पास अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स है जो आपकी सारे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कराता है, जिसमें आपको 1-on-1 फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन में मिलता है। बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर मिलते हैं, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपका एक इंट्रो सेशन होता है, फिर आपका एक एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट लिया जाता है ताकि आपका पता चले कि आप अभी किस लेवल पे हैं। अकॉर्डिंगली आपसे बात करके 1-on-1 आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक स्टडी प्लान यहाँ पे मिलता है। मेंटर का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। आपको एक स्पेशल ईमेल आईडी मिलता है जिससे आप जल्दी डाउट पूछ सकते हो एंड हर वीडियो के नीचे आपको एक डाउट पूछने का ऑप्शन अलग से दे रखा है जो सीधा फैकल्टी के पास जाता है। पर्सनलाइज्ड आपको स्टडी प्लान मिलेगा, पर्सनलाइज्ड आपके मॉक टेस्ट एनालिसिस होते हैं एंड आपको रेगुलर गाइडेंस स्ट्रैटेजी वगैरह मिलता रहेगा। तो जल्दी से ज्वाइन करिए हमारे कोर्स के अंदर। इसमें अगर आप 2 ईयर का पैकेज लेते हैं तो आप फुल रिफंड पा सकते हैं इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज आप 6 मंथ के साथ भी जा सकते हैं। बहुत सारे अमेजिंग फीचर आपको इस कोर्स में मिलेंगे एंड हम लोग यहाँ डेली वीकली टेस्ट भी लेते हैं ताकि आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहे। तो स्टूडेंट, iExam भी आपके पोटेंशियल को अनफोल्ड करता है, इसलिए यहाँ पे कोर्सेज जरूर ज्वाइन करें विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट। इवन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपके पेपर में जो आता है उसको भी हम फैकल्टी जो है वो चेक करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कहाँ आपने गलती करी और आपके मार्क्स वो आपको स्पेशली ईमेल पे भेजते हैं हर मॉक टेस्ट के जो आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे। स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव की वजह से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट के ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। 0 से PO सीरीज रोज शाम को 4 बजे होती है, उसे ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।